तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम आवर चैनल दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस। सो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 हिंदी काव्य चैप्टर 1 साखी, जो कबीरदास द्वारा रचित है। इसमें हम लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है संदर्भ की हेडिंग डाल लीजिए। संदर्भ की हेडिंग डाल लीजिए। संदर्भ लिखिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जो हैं, इसके रचनाकार जो हैं वो कौन है? कबीरदास जी हैं। तो ये हो गया हमारा संदर्भ। प्रसंग में जो है इसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया है। तो कह रहे हैं, देखिए अब व्याख्या हम लोग देखना शुरू करते हैं। सतगुरु हम सूरीज करी एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो इसमें जो है सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर, यानी कि हमारे सेवा भाव से प्रसन्न होकर, रीझ का मतलब प्रसन्न होकर, कर का मतलब कर तो हमारे सेवा भाव से प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, एक ऐसी कविता कहे हैं, एक ऐसे प्रेम रूपी कविता कहें, एक ऐसा प्रसंग कहे हैं, बरसा बादल प्रेम का। तो क्या हो रहा है, जिससे जो है हमारे हृदय में प्रेम रूपी बादल की बारिश हो रही है, जिसके कारण भीज गया सब अंग, और हमारे सभी अंग जो हैं वे भीग गए हैं। तो ये हो गया हमारा पहला। लेट्स स्टार्ट सेकंड। तो ये है हमारा दूसरा जो है, राम नाम के पड़तरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोष ये होश रहे मन माहि। तो इसमें कह रहे हैं कि राम नाम के पड़तरे, राम नाम के समान, राम नाम के पड़तरे, राम के नाम के समान देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर राम नाम के पड़तरे का मतलब होता है समान, बराबर, यानी राम के नाम के समान भी देवे को देने के लिए कुछ भी कछु नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या ले गुरु संतोष ये, लेकिन क्या लेकर के जाऊं जिससे कि गुरु को देने के बाद मुझे भी संतुष्टि प्रदान हो जाए और गुरु जी को भी संतुष्टि प्रदान हो जाए। और होश का मतलब होता है इच्छा हो रही है, मन माही का मतलब हमारे मन में यही इच्छा हो रही है कि गुरु के समान देने के लिए, गुरु के नाम के समान भी देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, कछु नाही, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे हृदय में यह इच्छा हो रही कि ऐसा कौन सी वस्तु लेकर जाएं, क्या लेकर के कौन सी वस्तु लेकर जाएं जिससे कि गुरु भी संतुष्टि प्रदान हो जाए, गुरु को भी और हमको भी संतुष्टि प्रदान हो जाए, ऐसी इच्छा हो रही है। हौफ रही का मतलब ऐसी इच्छा हो रही है, मन माही मेरे मन में ऐसी इच्छा हो रही है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या जो जन बिसरी जाई, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या जो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। तो इसमें जो है ज्ञान के प्रकाश से, जो हमारे अंदर जो ज्ञान के प्रकाश से क्या हुआ है कि गुरु जी मिल गए हैं, गुरु मिलिया आई, गुरु जी मिल गए हैं। जो जिन बिसरी जाए, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है, बिसरी का मतलब भुलाया नहीं जा सकता है, जिन मतलब कभी जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर ने, जब श्री कृष्ण ने कृपा करी है, अपना जो है कृपा, अपनी सेवा, हमारी सेवा भाव की वजह से हमारे ऊपर जब उन्होंने कृपा की है, तब गुरु मिले आए, तब गुरु जो है हमको मिले हुए हैं। कबीरदास जी बड़ा ही मार्मिक चित्रण कर रहे हैं। और उसके बाद माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम युए प्रणत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एकाध उभरंत। तो इसमें कह रहे हैं कि माया रूपी दीपक में,
जिस तरह से दीपक के समान हमारे, जिस तरह से दीपक में जो है पतंगे आकर फंस जाते हैं, भ्रमि भ्रमि युवे पड़ंत, यानी टहलते हुए इधर उधर भ्रमण करते हुए, यु माने इसी में, पड़ंत का मतलब पड़ जाते हैं। जिस तरह से क्या होता है कि वे पतंगे आकर के उसमें पड़ जाते हैं, उसी तरह से मनुष्य भी आकर के, नर का मतलब मनुष्य भी आकर के इस माया रूपी जाल में फंसा हुआ है। तो सीधा सीधा अर्थ देखते हैं कि माया दीपक नर पतंग, माया रूपी संसार में, जो माया रूपी दीपक का संसार है, उसमें क्या हुआ कि ये जो पतंगे रूपी नर हैं, पतंग रूपी मनुष्य हैं, ये आकर उसी में फंसे हुए हैं, उसी में पड़ जाते हैं। और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु के ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से ही, गुरु की भक्ति करने से ही एक आध उबरंत, एक आध लोग, एक आध दो लोग बच जाते हैं जो उनकी भक्ति कर लेते हैं। बाकी सब के सब उसी में फंसे हुए हैं। नर पतंग जितने भी मनुष्य पतंगे के समान हैं, सबके सब उसी में फंसे हुए हैं। बाकी एक आध लोग ही सिर्फ इसमें से निकल जाते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाहि। तो इसमें कह रहे हैं जब मैं था, मैं का मतलब अहंकार होता है, और जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं, तब ईश्वर की भक्ति नहीं थी। अब गुरु हैं, अब हमारे अंदर गुरु की भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है, हम नाही, यानी कि अहंकार अब हमारे अंदर नहीं है। और इसलिए दोनों एक साथ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, यानी प्रेम का जो रास्ता है, गली है जो रास्ता है, अति साकरी बहुत ही पतला है। साकरी का मतलब पतला है, यानी कि अति का मतलब बहुत, प्रेम का रास्ता जो है बहुत पतला है। तामे यानी कि उसमें दो न समाये, दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं, क्योंकि इतना पतला है प्रेम का रास्ता कि अहंकार और भक्ति दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। यही कारण है कि उसमें जो है एक एक आ रहे हैं, एक साथ दोनों नहीं आ सकते हैं। भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। तो इसमें जो है भगति वचन हरि नाम है, भक्ति जो कर लीजिए आप ईश्वर की, बस वही जो है हमारा नाव रूपी, क्या है, भक्ति अगर आप करेंगे तो वही हरि नाम है, वही नाव रूपी ईश्वर जो है हमको भव सागर से पार करा सकता है। भगति भजन, यदि यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो वही नाव है जो हमको जो है पार करा सकता है। दूजा दुख अपार, बाकी तो सब कुछ जो है अथाह सागर की तरह दुख पड़ा हुआ है। मनसा वाचा कर्मणा, इसलिए मन से, वचन से, कर्म से कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन यानी याद कीजिए, भक्ति कीजिए, सार उसी में, सार है उसी में रास्ता है। आप मन वचन कर्म से जो है ईश्वर की भक्ति कीजिए, उसी में रास्ता है, अन्यथा आपको इस भव सागर से कोई पार कराने वाला नहीं है। कबीर चित्त चमकिया चहु दिस लागी, लाई हरि सुमिरन हाथु खड़ा, बेगे लेहु बुझाई। तो इसमें कह रहे हैं कबीरदास जी कि कबीर चित्त चमकिया, जो मन में हमारे आग लगी हुई है, चित्त चमकिया यानी जो है लागी लाई, तो लागी का मतलब आग लगी हुई है, चित्त चमकिया हमारे हृदय में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे हृदय में जो है चहुदिस लागी लाई, तो प्रेम वासना की हमारे हृदय में क्या हुई है, जो है प्रेम वासना की हमारे हृदय में आग लगी हुई है। चहुदिस चारों तरफ, लागी का मतलब लगी हुई है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे हृदय में, चित्त का मतलब हृदय में, चहुदिस का मतलब चारों ओर, लगी हुई का मतलब लगी हुई है, लाई का मतलब आग, और चमंकिया का मतलब प्रेम रूपी, हमारे हृदय में जो है प्रेम वासना की चारों तरफ आग लगी हुई है। और हरि सुमिरन हाथ पड़ा, उसी में जो है पूरी दुनिया जल रही है, मन भी मेरा जल रहा है, और साथ साथ में
हरि सुमिरन हाथ उखड़ा। तो इसीलिए कह रहे हैं अपने मन से कि हरि सुमिरन जो ईश्वर रूपी घड़ा उनके हाथ में उनके हाथ में जो है घड़ा है जो ईश्वर के सुमिरन उनको याद कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए और बेगे ले बुझाए। और उस लगी हुई आग को, जो लगी हुई आग है, ले मतलब लीजिए, बुझाए का मतलब बुझाए, शांत कर लीजिए। उनके हाथ से उस घड़े को लेकर उनसे भक्ति करके आप जो है, जो आपके अंदर आग लगी हुई है उसको बुझा लीजिए। अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। तो आँखों में छाले पड़ गए। अंसड़ियाँ मतलब आँखों में, झाई का मतलब धब्बे होगा, तो पड़ी का मतलब पड़ जाना, पंथ का मतलब रास्ता, निहारी का मतलब देखते देखते। तो आँखों में धब्बे पड़ गए हैं रास्ते देखते देखते, कह रहे हैं मन से कह रहे हैं जो है। लेकिन इसमें हम लोग एक सीधा सीधा देख लेते हैं कि जिस तरह से सेवरी राम का इंतजार कर रही थी, तो सीधे सीधे बहुत आसान लगेगा, क्योंकि वो कहानी आप लोग सुन चुके हैं। तो अंसड़ियाँ झाई पड़ी, यानी कि जिस तरह से, जैसे हम अपनी कहानी की तरह देखते हैं कि सेवरी ने जो है राम का इंतजार करते करते उनकी आंखों में जो है रास्ता देखते देखते उनकी आंखों में धब्बे पड़ गए थे। झाई का मतलब धब्बे पड़ गए थे। और जी भड़िया यानी कि जीभ में जो है, उनके जीवा में जो है छाला पड़ गया था। राम पुकारी पुकारी, राम को पुकारते पुकारते उनके जीभ में जो है छाला पड़ गया था। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। झूठे सुख को, जो इस संसार का झूठा सुख है कि जो है भाई हैं बहन हैं सगे संबंधी बड़े बड़े घर में रहेंगे, सब झूठा सुख है। इसी को सुख कहे, इसी को सच्चा सुख कहते हैं। और मानत है मनमोद, इसी को सच्चा मानकर मन प्रसन्न होता है। मन मोद का मतलब प्रसन्न होता है, खुश होते हैं। इसी को, ये जो झूठा संसार है कि बड़ा बड़ा घर है हमारे पास, अच्छे से रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं टहलते हैं, भाई हैं दोस्त हैं, यही सब इसी को सच्चा सुख मानते हैं। मानत है मनमोद, और इसी को मान के मन में प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। ये नहीं जानते हैं जगत चबैना काल का, यह जो है हम लोग काल का क्या बने हुए हैं, चबैना बने हुए हैं, निवाला बने हुए हैं। हमको जो है जगत, इस संसार या संसार जो है काल का, ये काल का क्या है, जो काल होती है मृत्यु होती है, इसका क्या है भोजन बना हुआ है। कछु मुख में, कितनों को तो मुख में लिए हुए है, जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनको मुख में लिए हुए है। और कछु गोद, कुछ लोगों को तो अभी हाथ में लेकर इंतजार कर रही है कब इनकी समय होने वाली है और मैं इनको खाने वाला हूँ, ऐसा जो है मृत्यु इंतजार कर रही है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाई, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। तो इसमें जो है कह रहे हैं कबीरदास जी, जब मैं था, मैं का मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब हमारे अंदर ईश्वर की भक्ति नहीं थी। और अब हरि हैं, अब जो है हमारे अंदर ईश्वर की भक्ति है। अब मैं नहीं, अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा जो अंधकार था हमारे अंदर, जो सब कुछ उनके भक्ति के बिना अंधकार था, जो अहंकार रूपी अंधकार था, वह जो है मिट गया है। और जब दीपक देखा माई, कैसे मिट गया है, जब मैंने ईश्वर रूपी दीपक को देखा है, ईश्वर रूपी दीपक को देखा है, तब मेरे अंदर का अहंकार मिट गया है, अहंकार समाप्त हो गया है। कबीर कहा गर्वियों ऊंचे देखी आवास। तो कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि 1 मिनट पेन ले लेते हैं बस। कबीर कहे गर्वियों ऊंचे देखी आवास, काली परियों भ्यों लोटड़ा ऊपर जामे घास। यह जो है आप लोग जो है अपने जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे आवास को देखकर घमंड करते हैं। गर्वियों घमंड कर लो खूब गर्व कर लो। कबीर कह रहे हैं कि खूब गर्व कर लो, ऊंचे देखिए आवाज, अपने ऊंचे ऊंचे घर को देखकर खूब गर्व कर लो, खूब घमंड कर लो। और काल ही परियों भ्यों लोटड़ा, कल परसों में क्या होगा, ये भ्यों लोटड़ा जमीन पर लौट जाएंगे।
और उसमें आप भी लौट जाएंगे और उसके ऊपर ही जामे घास, उसके ऊपर जो है घास जाम जाएगी। कल परसों में एक सीधा सा जैसे देखना अगर चाहें तो कैसे कह सकते हैं कि हे गरीबों, आप लोग जो है घमंड जो कर रहे हैं अपने ऊंचे आवास को देखकर, ऊंचे घर को देखकर, कल परसों में जब भूकंप आएगा तो भ्यों लौट रहा जमीन पर लौट जाएगा और उसके ऊपर जो है घास जाम जाएगी। आप भी उसी में लौटेंगे और आपके ऊपर घास जाम जाएगी। यूँ ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। यह संसार जो है हमारा, कह रहे हैं कि यूँ ऐसा संसार है, यह संसार जो ऐसा संसार जो हमारा है जैसा सेमल फूल, एक सेमल के फूल के तरह है। सेमल का मतलब, सेमल का फूल वो होता है जो रुई का फूल होता है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं जो कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए सुगंधित होता है। तो यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल जो कुछ दिनों के लिए सिर्फ सुगंधित होता है और दिन 10 के व्यवहार को। तो यह जो 2 4 10 दिन का व्यवहार है, ये जो 2 4 10 दिन का व्यवहार है, इसी को झूठे रंग ना भूल, इसको झूठा रंग, झूठी सुगंध मानकर जो है आप लोग इसमें ना पड़े रहिए। जैसे सेमल का फूल 2 4 10 दिन के लिए केवल महकता है, तो उसी को अगर हम लोग मान लें कि हमेशा जीवन भर महकता रहेगा, उसी के चक्कर में पड़े रहेंगे, वो 10 दिन बाद फिर बदबू छोड़ने लगेगा। तो उसी तरह से जो है यह जो झूठा संसार है, इसको सच्चा मान के ना पड़े रहें। आप लोग जो है सच्चे संसार के बारे में ज्ञात करें, खोज करें और झूठे रंग ना भूल, उसी को झूठा मान कर उसमें पड़े ना रहें। यूँ यही ऑफर चेत्या नहीं, यही ऑफर चेत्या नहीं। 1 मिनट, पेन थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है बस। यही अवसर से त्या नहीं, पशु ज्यों पाली देहि, राम नाम जाड़या नहीं, अंत पड़ी मुख से। तो इसमें जो है यही अवसर, इस समय, यही अवसर इस समय चेत्या नहीं, जाने नहीं देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और पशु ज्यों पाली देहि, पशु की तरह जो हम पालन कर रहे हैं, देहि का मतलब अपने शरीर का, यही अवसर, यह अवसर इतना महत्वपूर्ण है जिस अवसर में हम लोग पशु की तरह अपने शरीर का पालन कर रहे हैं, इस अवसर में चेत्या नहीं, नहीं जाने देना चाहिए। पशु ज्यों पाली देहि, अपने शरीर का जो हम पालन कर रहे हैं, देह का मतलब शरीर का जो पशु जैसा पालन कर रहे हैं। राम नाम जाड़या नहीं, राम के नाम की भक्ति नहीं किए, जाड़या नहीं किए, स्मरण नहीं किए। अंत पड़ी मुख से, अंत में आपके मुख में कौन सा राख पड़ने वाला है। लेकिन इसका मतलब इस तरह से निकाल सकते हैं कि अंत में आप जो है काल के मुख में जाने वाले हैं, इसलिए राम की भक्ति जो है कर लीजिए। और यह अवसर चेत्या नहीं, इस अवसर को भूलना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय आप पशु की तरह जो पालन कर रहे हैं उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अभी 2 बचा हुआ है। यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ, ढपका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। तो इसमें जो है यह तन काचा कुंभ है, यह तन का मतलब शरीर, काचा का मतलब कच्चा, कुंभ का मतलब घड़ा। यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, लिया फिरे था साथ, जिसको यहाँ वहाँ, लिया का मतलब लेकर, फिरे था घूमते हैं साथ ही, यहाँ वहाँ लेकर जिसको हम लोग घूमते हैं, यह कच्चे घड़े के समान है, जो ढपका लागे फूट गया, जो ढपका लागे, थोड़ा सा भी झटका लागने के बाद फूट गया, और कछुना कुछ भी नहीं आया, हाथ ही हाथ नहीं आने वाला है। यानी कि जिस तरह से हम लोग, यह जो हमारा शरीर है कच्चे घड़े के समान, अगर वो उसी तरह से जैसे घड़े को कोई हाथ में लिया हुआ और थोड़ा सा भी झटका लग जाएगा तो फूट जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं आता, उसी तरह से हमारा शरीर जो यहाँ वहाँ लेकर हम लोग घूमते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी झटका लगा, धक्का लगा, झटका लगा तो फूट जाएगा, ऐसे फूट जाएगा कि कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला है। फिर कबीर कहें गर्वियों, कबीर कहें गर्वियों, खूब घमंड करो, गर्व करो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गर्व करो, देहि देखी सुरंग, अपनी सुंदर शरीर को, देहि का मतलब शरीर, देख कर सुरंग, सुंदर शरीर को देख करके जो है खूब घमंड करो, गर्व कर लो, बिछड़िया मिलब्यो नहीं, ज्यों काचली भुवंग। लेकिन जो है बिछड़िया
जब बिछड़ जाएंगे छूट जाएंगे मिलव्यो नहीं, नहीं मिलने वाले हैं दोबारा। मिलव्यो का मतलब मिलना नहीं, दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। ज्यों जैसे कांचली भुवंग, जिस तरह से सांप अपना केचुल छोड़ने के बाद अपने केचुल को दोबारा नहीं प्राप्त कर सकता, उसी तरह आप इस सुंदर शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है अपने शरीर पर गर्व मत करिए, घमंड मत करिए। तो ये हो गया हमारा व्याख्या। और इसके बाद जो है व्याख्या के बाद जो बच रहा है वो काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें शैली जो है मुक्तक है, शैली मुक्तक है, भाषा सदुक्कड़ी है, रस जो है पूरे में शांत है जितना भी दोहा है, और छंद जो है दोहा है। दोहे में आप लोग जानते हैं, कल मैंने बताया था, कोई लगता है पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि कल मैंने बताया था कि आप लोग जो है कमेंट करिएगा। यदि आप लोगों को मात्रा सीखना है, मात्रा लगाना अगर सीखना है तो आप लोग कमेंट करिएगा। लेकिन कोई कमेंट नहीं किया था कि सर हमको सीखना है, लेकिन इस तरह से कोई बताया नहीं कि जो है हमको सीखना है या नहीं सीखना है। नहीं तो कल हम बताने वाले थे कि मात्रा कैसे जो है लगाया जाता है एक एक दोहे पे। जैसे इस पे एक लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं, तो दो लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हम लगाना बताते हैं, लेकिन कमेंट नहीं किया। ठीक है, उसे कभी डिटेल में देखेंगे। और काव्यगत सौंदर्य में अलंकार जो है, अलंकार पहले में ये जो हमारा पहला है इसमें क्या है, इसमें रूपक अलंकार है। पहला जो है इसमें रूपक अलंकार है, रूपक। उसके बाद जो है जो दूसरा हमारा है इसमें हो गया रूपक। इसके बाद ये जो दूसरा है राम नाम के पटतरे, तो इसमें जो है अनुप्रास, अनुप्रास। फिर इसके बाद जो है तीसरा जो हमारा है, तीसरे में भी अनुप्रास। ज्ञान प्रकाश है गुरु मिलिया, इसमें भी अनुप्रास है। फिर उसके बाद ये जो चौथा है, चौथा, तो चौथे में दोनों है, रूपक भी है, अनुप्रास भी है। इनमें जो है दोनों अलंकार है। फिर उसके बाद इसमें पांचवें में क्या है, पांचवें में जो है इसमें भी दोनों है, इसमें भी दोनों है, रूपक है और अतिशाकरी। प्रेम की गली जो है अतिशाकरी, तामे दो न समा, इसमें अनुप्रास भी है। फिर इसके बाद छठवां जो है, छठवें में सिर्फ कौन सा है, तो छठवें में भी वही अनुप्रास है, रूपक है। छठवें में सिर्फ रूपक है, भक्ति भजन हरिनाम है, हाँ सिर्फ रूपक है। इसके बाद जो है सातवां, तो सातवें में जो है अनुप्रास, रूपक, अनुप्रास, 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 यानी कि बाकी सभी दोहे में जो है अनुप्रास पड़ा हुआ है। तो जितना भी दोहा आज का था अनुप्रास तो सब में है, काफी बचे हैं जो सिर्फ रूपक है, बाकी सब अनुप्रास हैं। तो देख लिए हम लोग, रस जो है सब में शांत है, भाषा जो है सदुक्कड़ी है, भाषा सदुक्कड़ी है, छंद दोहा है और शैली मुक्तक है। तो बाय बाय, थैंक्स बच्चों। अगर लगे आप लोगों को कि कोई थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो बताइएगा कमेंट करके, फिर से जो है उसे बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय बच्चों।